मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी आप लोग देख रहे हैं। एनसीईआरटी पार्ट 1 डिटर्मिनेंट्स का 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, माइनर और कोफैक्टर्स, इसको ऐसे करके इसका डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना है। माइनर इसका कितना है और कोफैक्टर कितना है। क्लियर। तो इसको हम क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का एनसीईआरटी बुक का 1 नंबर का क्वेश्चन है 2 - 4 0 3। इसका माइनर्स और कोफैक्टर्स ज्ञात करना है। माइनर्स यानी M1 M12, उसके बाद M21 M22। इसको ये चीज़ ज्ञात करना है हमको कि क्या होगा। तो M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप लोग मैट्रिक्स में इसे बहुत भली भांति जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ई हो गया, अब फर्स्ट कॉलम इतना हो गया। तो हमारा बचा कितना 3। उसके बाद यहाँ पर सेकंड में ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बचा कितना यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0। उसके बाद आ जाए हम 2 1, तो ये हो गया रो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -4। उसके बाद 2 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो केवल हो गया हमारा 2। माइनर्स हमें ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं है। अब जहाँ तक रह गया कोफैक्टर्स का सवाल, तो वो भी बहुत इजी है। तो कोफैक्टर्स में हम ए से उसे सूचित करते हैं। A11 A22 A21 A11 12 21 2 2। क्लियर, इतना तो आप लोगों को समझ में आया। तो इसमें हमको सम और विषम, तो सम संख्या आप लोग भली भांति जानते हैं और विषम संख्या भी जानते हैं। तो विषम में हमें माइनस लगा देना है और सम में प्लस लगा देना है, जो जैसा है वैसा छोड़ देना। तो 1 1 कितना आ गया 2, तो सम हो गया, तो 3 उतार देंगे। उसके बाद 2 1 3, तो ये हो गया विषम। तो यहाँ -4 है, तो इसमें हम माइनस से लगाएंगे तो ये हो जाएगा +4। A1 2 ये हो जाएगा 3। जब ये हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 0, तो इसमें हो गया 0 में माइनस प्लस कोई चिन्ह माने नहीं रखता है। उसके बाद A22 में 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा। तो सम है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली हमारा 2। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है A C B D। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह है। M11 M21 M12 M22। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम D बचा हमारा। तो 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C हुआ। उसके बाद आते हैं 1 2 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम
ये हो गया बी और 2 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम। तो केवल यहाँ बचेगा हमारा कितना, ए बचेगा। अब इसी में कोफैक्टर्स में हमें करना है, कोफैक्टर्स में क्या करना है, इसको जोड़ना है। कोफैक्टर को A11 A21 उसके बाद A12 A22 क्लियर। तो 1 1 2 हो जाएगा यानी सम है, तो डी हो गया 2 1 माइनस सी 1 2 माइनस बी 2 2 ए। क्लियर। एक नंबर का क्वेश्चन में 2 गो दिया था, 1 और 2 करके, वो दोनों हमारा क्लियर हुआ। हमारा 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह माइनस और कोफैक्टर्स याद करके करना है। तो माइनस में एम से सूचित किया जाता है, कोफैक्टर में ए से सूचित किया जाता है। तो माइनस यानी M11 ज्ञात करने के लिए हमें, तो M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा बच गया 1 0 0 1। तो M11 कितना हो जाएगा, M11 1 हो जाएगा हमारा। उसी तरह M12 1 2 हो जाएगा 0। इसी तरह ज्ञात करना है, आप लोग सोल्यूशन कर लो। उसके बाद M13 भी हो जाएगा हमारा 0। अब 1 2 0 कैसे हो गया, फर्स्ट रो ये हो गया फर्स्ट रो, इसको ही मिटा दीजिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको ही मिटा दीजिए, सॉरी। हमारा बच गया 0 0 1 0 1। तो 0 0 शून्य हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्लियर, 0 हो गया। उसी तरह M21 0, M22 1, M23 0, M31 0, M32 0, M33 1, M33 1। क्लियर हो गया। अब इसी का कोफैक्टर्स याद करना है। तो माइनस जब हम याद कर लिए तो सेम इसी कंडीशन पर कोफैक्टर्स का माने रखता है। जैसे 1 1 है तो इसको ऐड करेंगे, तो अगर इस सम आ गया तो नहीं माइनस लगाएंगे, अगर बी सम आ जाएगा तो इसको माइनस लगाएंगे। तो 1 1 2 है, तो A11 बराबर 1, A12 बराबर 0, A13 बराबर 0, क्योंकि 0 में माइनस प्लस का वैल्यू कोई नहीं होता है। A21 में 0, A22 हो जाएगा, ऐसा 1 यहाँ पर है तो 1 है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। A23 हमारा 0 हो गया, A31 हो गया 0, A32 हो गया 0, A33 हो जाएगा हमारा 1। तो इसका माइनस और कोफैक्टर्स दोनों हमारा ज्ञात हो गया। आप लोगों को इसे नोट करते रहिए आप लोग। एक्चुअली बाकी रह गया इसका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसे आप लोग अपने से इसे बनाइए। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी आप लोग देख रहे हैं, एनसीईआरटी पार्ट 1 डिटर्मिनेंट्स का 4.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम लोग सोल्यूशन करेंगे। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटर्मिनेंट्स। ठीक है ना, माइनर और कोफैक्टर्स, इसको ऐसे करके इसका डिटर्मिनेंट हमें ज्ञात करना है। माइनर इसका कितना है और कोफैक्टर कितना है। क्लियर। तो इसको हम क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कम से कम अपने 10 दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। चलिए ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का एनसीईआरटी बुक का।
एक नंबर का क्वेश्चन है 2 - 4 0 3। इसका माइनस और कोफैक्टर्स ज्ञात करना है। माइनस यानी M1 M12, उसके बाद M21 M22। इसको ये चीज़ ज्ञात करना है हमको कि क्या होगा। तो M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। आप लोग मैट्रिक्स में इसे बहुत भली भांति जानते हैं कि 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब क्या होता है। तो ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये हो गया, अब फर्स्ट कॉलम इतना हो गया। तो हमारा बचा कितना 3। उसके बाद यहाँ पर सेकेंड में ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम बचा कितना यहाँ पर 0, तो ये हो गया 0। उसके बाद आ जाए हम 2 1, तो ये हो गया रो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम -4। उसके बाद 2 2, यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो केवल हो गया हमारा 2। माइनस हमें ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं है। अब जहाँ तक रह गया कोफैक्टर्स का सवाल, तो वो भी बहुत इजी है। तो कोफैक्टर्स में हम ए से उसे सूचित करते हैं A11 A22 A21 A11 1 2 2 1 2 2। क्लियर? इतना तो आप लोगों को समझ में आया। तो इसमें हमको सम और विषम, सम और विषम, तो सम संख्या आप लोग भली भांति जानते हैं और विषम संख्या भी जानते हैं। तो विषम में हमें माइनस लगा देना है और सम में प्लस लगा देना है, जो जैसा है वैसा छोड़ देना। तो 1 1 कितना आ गया 2, तो सम हो गया, तो 3 उतार देंगे। उसके बाद 2 1 3, तो ये हो गया विषम। तो यहाँ -4 है, तो इसमें हम माइनस से लगाएंगे तो ये हो जाएगा +4। A1 2 ये हो जाएगा 3, जब ये हो जाएगा 3 हो जाएगा तो यहाँ पर 0, तो इसमें हो गया 0 में माइनस प्लस कोई चिन्ह माने नहीं रखता है। उसके बाद A2 2 में 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 2 4 हो जाएगा, तो सम है, तो ये हो जाएगा एक्चुअली हमारा 2। 1 नंबर क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। अब 2 नंबर क्वेश्चन हम लिखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में है A C B D। ये भी सेम वही क्वेश्चन है, ये भी सेम उसी तरह है। M11 M21 M12 M22। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम D बचा हमारा। 2 1 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम C हुआ। उसके बाद आते हैं 1 2 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये हो गया B। और 2 2 यानी सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो केवल यहाँ बचेगा हमारा कितना E बचेगा। अब इसी में कोफैक्टर्स में हमें करना है। कोफैक्टर्स में क्या करना है, इसको जोड़ना है। कोफैक्टर को A11 A21 उसके बाद A12 A22। क्लियर? तो 1 1 2 हो जाएगा, यानी सम है, तो D हो गया। 2 1 -C 1 2 -B 2 2 A। क्लियर? 1 नंबर का क्वेश्चन में 2 गो दिया था, 1 और 2 करके, वो दोनों हमारा क्लियर हुआ। हमारा 2 नंबर का 1 नंबर क्वेश्चन है, उसी तरह माइनस और कोफैक्टर्स याद करके करना है। तो माइनस में M से सूचित किया जाता है, कोफैक्टर में A से सूचित किया जाता है। तो माइनस यानी M11 ज्ञात करने के लिए हमें
M11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारा बच गया 1 0 0 1। M11 कितना हो जाएगा, M11 1 हो जाएगा हमारा। उसी तरह M12 1 2 हो जाएगा 0। इसी तरह ज्ञात करना है, आप लोग सोल्यूशन कर लो। उसके बाद M13 भी हो जाएगा हमारा 0। अब 1 2 0 कैसे हो गया, फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट रो, इसको ही मिटा दीजिए। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसको ही मिटा दीजिए, सॉरी। हमारा बच गया 0 0 1 0 1, तो 0 0 0 हो जाएगा, ये हो गया हमारा क्लियर, 0 हो गया। उसी तरह M21 0, M22 1, M23 0, M31 0, M32 0, M33 1, M33 1। क्लियर हो गया। अब इसी का कोफैक्टर्स याद करना है, तो माइनस जब हम याद कर लिए तो सेम इसी कंडीशन पर कोफैक्टर्स का मान्य रखता है। जैसे 1 1 है तो इसको ऐड करेंगे, तो अगर इस सम आ गया तो नहीं माइनस लगाएंगे, अगर विषम आ जाएगा तो इसको माइनस लगाएंगे। 1 1 2 है तो A11 बराबर 1, A12 बराबर 0, A13 बराबर 0, क्योंकि 0 में माइनस प्लस का वैल्यू कोई नहीं होता है। A21 में 0, A22 हो जाएगा, ऐसे 1 यहाँ पर है तो 1 है तो 2 2 4 हो जाएगा, तो ये 1 हो गया। A23 हमारा 0 हो गया, A31 हो गया 0, A32 हो गया 0, A33 हो जाएगा हमारा 1। तो इसका माइनस और कोफैक्टर्स दोनों हमारा ज्ञात हो गया। आप लोगों को इसे नोट करते रहिए आप लोग। एक्चुअली बाकी रह गया इसका 2 का 2 नंबर क्वेश्चन, इसे आप लोग अपने से इसे बनाइए।